हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम करेंगे अपनी 10.2 सर्कल चैप्टर है जो हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो चैनल पे पड़ी है, वहाँ जाके देख लीजिए। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया यहाँ से, और एक टेंजेंट गई है यहाँ पे। कौन से पॉइंट से? ए पॉइंट से एक टेंजेंट गई है और ये हो गया इसका सेंटर। इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको यहाँ से। तो इसने क्या बोला है कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया 4 सेंटीमीटर और जो ये डिस्टेंस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, हमें ओ भी निकालना है। तो ये देखो, ये बन जाएगा 90 डिग्री एंगल। जब टेंजेंट इसको टच करता है तो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्या लिखेंगे? ओ बी परपेंडिकुलर ए बी, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ओके, तो इन ट्राइंगल ओ बी ए बाय यूजिंग पी जी टी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर, बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इधर शिफ्ट हो गया ये आ जाएगा कैंसिल होके 9 ओ बी स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर इधर अंडर रूट आ जाएगा ओ बी, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। तो ओ बी आ गया 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक ही सेंटर से बने हुए सर्कल। यहाँ सेंटर होगा, इससे ही सर्कल बना, इसी सेंटर पे एक और सर्कल ऐसे बनाया गया, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसकी रेडियाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो देख, और इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है उसकी ये कॉर्ड है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो इस स्मॉल वाले सर्कल को टच कर रही है। ये हो गया सेंटर। तो देखो, ये भी रेडियस है, तो छोटी वाली हमने मान ली ये 3 हो गई, और ये इधर से इसके लिए रेडियस होगी बड़े वाले के लिए, तो ये बड़े वाले की रेडियस हो गई 5। तो हमें क्या करना है? जो ये वाली कॉर्ड है ना, इसकी लेंथ बतानी है, ए बी की लेंथ बतानी है। तो पहले हम देखो क्या कर लेंगे, ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है हमारा? 90 डिग्री का इसमें एंगल आ गया ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें हम ए सी की लेंथ निकाल लेंगे पहले। ये लिखो ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, इन ट्राइंगल ओ सी ए बाय यूजिंग पी जी टी। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये हो गया 5 का स्क्वायर, ए सी फाइंड करना है, और ओ सी हो गया 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ए सी 16 पे अंडर रूट आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब देखो, ये ए सी निकाल लिया हमने, हमें चाहिए ये ए बी। अगर ए सी की लेंथ 4 है तो बी सी की लेंथ भी कितनी होगी? 4, क्योंकि ये जो ये परपेंडिकुलर है वो इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो ए सी इक्वल टू बी सी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, ए सी इक्वल टू बी सी है, और वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। रीजन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसलिए ए बी की जो लेंथ हमें फाइंड करनी है वो क्या होगी? ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8,
A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. एक क्वाड्रिलेटरल है और सर्क्यूमस्क्राइब है सर्कल, तो ये ऐसे एक सर्कल बना हुआ है और इसको ये टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे, ठीक है। मानो ये हो गया हमारा अभी ABCD, और जो ये इसको टच कर रहा है वो पॉइंट क्या होंगे, P, ये यहाँ टच कर रहा है Q, ये इसको टच कर रहा है और ये इसको PQRS। हमें बताना है कि AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के। तो कैसे होगा ये, देखो जब ये टेंजेंट टच करती है ना आपस में, जैसे इस वाले पॉइंट से अगर, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि AP इक्वल टू होगा ES। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AP इक्वल होगा AS और BP इक्वल होगा BQ, CR इक्वल होगा CQ और DR इक्वल होगा DSK। चारों के लिए सेम रीजन डाल देंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, या फिर अलग अलग रीजन देते, तो जैसे ये P से A से जा रहा था तो टेंजेंट फ्रॉम A, टेंजेंट फ्रॉम B, टेंजेंट फ्रॉम C, टेंजेंट फ्रॉम D, ऐसे करके आता। एक साथ ही रीजन मैंने दे दिया कि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। ये हो गई इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब चारों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड में AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल होगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब इन्हें ऐड करो, AP प्लस BP क्या बन रहा है, AB, और CR और DR को प्लस करके क्या बन रहा है, CD, और AS के साथ क्या चाहिए, DS, तो AS प्लस DS क्या कर रहा है, AD, और BQ के साथ CQ, BQ प्लस CQ क्या बना रहा है, BC। तो यही देखो हमें प्रूव करना था, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दी हुई है, XY एंड X डैश और Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये सर्कल है, इसकी 2 टेंजेंट्स हैं विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, एक अनदर टेंजेंट ये गई है AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, ये दे रखा है इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट C, इंटरसेक्टिंग XY एंड X डैश Y, ठीक है। ये इसको A पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको B पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है। देखो ये वाली लाइन दी हुई नहीं थी, मैंने अलग से इसको बनाया है कि जब AOB बनाने के लिए बोला है तो मुझे इसे ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है वो लिख लो, कंस्ट्रक्ट ज्वाइन OA एंड OB, और इस OC को भी ज्वाइन करो ऐसे, ज्वाइन OC। ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो गई। और यहाँ पे अब ये 2 ट्राइंगल बन गए हमारे पास, 2 ट्राइंगल है ना, तो इनको पहले हम इसको भी नाम दे देते हैं यहाँ पे P और इसको Q। तो पहले ये दोनों ट्राइंगल हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री इसने बोला है AOB, ये वाला एंगल है जो बीच वाला एंगल, वो 90 डिग्री आना चाहिए। पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड AOC, इन ट्राइंगल AOP एंड AOC, तो इसमें कैसे कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा, देखो ये AP और AC ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं, तो AP इक्वल टू AC, यहाँ पे लिखो टेंजेंट फ्रॉम A पॉइंट से, और AO दोनों में क्या है, कॉमन है, और OP और OC ये दोनों क्या होंगी,
रेडियस होंगी, तो यहाँ लिखेंगे रेडियाई। ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए ओ सी के बाय एस 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 क्राइटेरिया से। अब ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4, ऐसे कर लेते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, ये हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड बी ओ क्यू। तो इसमें क्या क्या आएगा, ये बी सी और बी क्यू, ये तो हो गए टेंजेंट्स, टेंजेंट फ्रॉम बी, और बी ओ आ गया कॉमन, कॉमन, और इसमें रेडियाई कौन सी हो गई, इसमें हो जाएंगी रेडियस ओ सी और ओ क्यू, ओ सी और ओ क्यू, ये होगी रेडियस, तो इसको लिखेंगे रेडियाई। नाउ ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ओ क्यू के, क्राइटेरिया हो गया एस एस एस। तो यहाँ से 3 और 4 हमारा क्या आ गया, सी पी सी टी आ गया। अब देखो हमें प्रूव करना था कि ये बीच वाला 90 आ जाए। अगर मैं ये चारों एंगल प्लस कर लेती हूँ, क्योंकि पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, तो ये चारों एंगल प्लस करने पे क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखो, पी ओ क्यू इज अ लाइन। अब 1 इक्वल है 2 के, तो मुझे 2 प्लस 3 चाहिए, तो 1 की जगह 2 लिखो, और ऐसे ही 3, 4 की जगह फिर 3 आ जाएगा 180 डिग्री। इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ताकि यहाँ पे हम दिखा सकें कि हमने इक्वल कैसे दिखाया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने इसको इक्वल दिखाया है। ये हो गया 2 ऑफ एंगल 2, 3, 2 ऑफ एंगल 3, 180 डिग्री। 2 कॉमन आ गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 से ये कैंसिल हो गया 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 2 प्लस 3 क्या है, तो बोला ना एंगल 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कौन सा एंगल बन रहा है, ए ओ बी। तो यहाँ हम सॉल्यूशन में अपना लिख सकते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक सर्कल है, ये आ गया इसका एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट गए, और ये होगा इसकी रेडियस ओ, ये पी, ए बी। फिर इसने क्या बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब ये वाला एंगल कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंटर और ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो बनाया गया है वो दोनों का सम कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप देखो ये दोनों एंगल तो हमारे 90 डिग्री होते हैं, और ये पूरा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल, और ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पे, ओ बी परपेंडिकुलर है बी पी पे। यहाँ लिख सकते हैं हम रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। इसके बाद इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं y। तो चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y, एंगल a 90 डिग्री, एंगल b भी 90 डिग्री, 360 डिग्री। x प्लस एंगल y प्लस 180 डिग्री, 360। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 माइनस 180। एंगल x प्लस y इज इक्वल टू
180 डिग्री। तो यही हमें बताना था कि इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री आना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।